हमने इसको चैलेंज के स्वीकार किया है कि चाहे हमारे को धमकी मिले, चाहे हमारे को लालच मिले, हम दोनों ही उनमें नहीं आने वाले। और हमारा प्रयास है कि जो सरकार का, मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है पारदर्शिता और योग्यता, वो पूरी तरह से बरकरार रखनी चाहिए। चाहे इसकी के लिए मैंने या मेरे आयोग को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उससे भी दूर नहीं हूँ, मैंने कोई भी कीमत चुकानी पड़े, पर योग्यता और पारदर्शिता, इससे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कोई लालच दे, चाहे कोई धमकी दे। नहीं, हमारा प्रोसेस जो है कई स्तरों पे चल रहा है। एक तरफ पीएमटी चल रही है, एक तरफ हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। और जो हमारा 25,000 का टारगेट था, अब हमारे पास इस तरह की इम्पर्सोनेशन की और सोशो इकोनॉमिक के जो फेक नंबर लेने की घटनाएं हैं, ये आ रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नहीं 31 मार्च तक, तो 15 अप्रैल या अप्रैल के महीने तक हम 20 से 22 हज़ार लोगों को रोजगार दे चुके हैं। देखिए, जो फेक नंबर लेने का मामला था, ये हमारा मेल सब इंस्पेक्टर पुलिस में और फीमेल में हमारे सामने आया था। उसके बाद हमने एक निर्णय लिया था फीमेल कांस्टेबल में कि हम उन सब बेटियों के हमने नंबर सार्वजनिक कर दिए थे जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक के नंबर क्लेम किए थे। और मुझे कहते हुए खुशी भी है कि ऐसे 750 लड़कियों ने अपने नाम वापस भी ले लिए थे कि सर, मैंने गलत जानकारी दे दी थी, हमारे घर में नौकरी है, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। उसके बाद भी हमने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 1100, उनकी पुलिस से रिपोर्ट करवाई है, खासकर सीआईडी से, हरियाणा से। और अभी भी 72 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उनके घर में नौकरी है। 72 लड़कियां अभी भी ऐसी है। फिर भी हमने आज एक नोटिस डाल के ये कहा है उनको कि अगर आपके घर में नौकरी है या नहीं है, इस तरह का आप एक एफिडेविट तहसीलदार से या सिटी मजिस्ट्रेट से या एसडीएम से अटेस्ट करा के 28 तारीख को हमारे आयोग के कार्यालय में जमा कराएंगे, ताकि हम उन बच्चों को एक मौका और दे दें। वरना अगर किसी ने फेक नंबर लिए हैं और वो सिलेक्शन जोन में चला गया है, तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और सिलेक्शन जोन से उनको बाहर भी करेंगे और 420 का केस दर्ज कराएंगे। अभी तक जिन पदों के लिए परीक्षा नहीं हुई थी और विज्ञापित हो चुके थे, वो हमने सब सरकार को वापस कर दिए। 9,343 ऐसी पोस्टें थी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि जो अब नई भर्ती होगी या जिसकी नई परीक्षा होगी, वो सीईटी के अंतर्गत होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी के अंतर्गत होगी। जो सीईटी क्वालिफाई होगा वही फर्दर टेस्ट के लिए, हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आएगा। हमने योजना बनाई थी कि फरवरी में हम सीईटी का टेस्ट ले लें, मगर ये कोविड की वजह से हमारे को नहीं लगता कि हम इसको फरवरी में कर पाएंगे। और मार्च में जो क्लासेज के पेपर होते हैं, यूनिवर्सिटी और बोर्ड के पेपर होते हैं, तो मार्च में भी ये संभव नहीं है। तो हमने अब योजना बनाई है कि जो सीईटी है वो हम अप्रैल के महीने में आयोजित कराएंगे। नहीं, वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही कराएगा। वो अलग है कि एजेंसी करने वाली कौन होगी, वो एनटीए होगी या दूसरी होगी, इसका फैसला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही करेगा। वो हमारी एक एजेंसी होगी, एनटीए भी कर सकती है, दूसरी भी कर सकती है, तो हम ही करेंगे चुनाव। ये कमीशन ही करेगा हमारा सीईटी। इसमें हमारा 2-3 कारण थे। एक तो जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर थे सरकार को या हमारे को या कैंडिडेट्स को, कहीं ये लगा कि ये सोशो इकोनॉमिक के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो सरकार ने अभी नंबरों को 10 की जगह 5 कर दिया है। दूसरा, जो विवाहित महिलाएं थी, हम उनका अभी तक पेरेंटल या पैतृक पक्ष देखते थे कि उनके घर में नौकरी तो नहीं है कहीं, तो उनको 5 नंबर से इस तरह से वंचित कर दिया जाता था या उनको 5 नंबर दे दिए जाते थे। अब इसका ससुराल पक्ष देखेंगे कि जो विवाहित हमारी बेटियां विवाहित हैं, बहनें हैं, उनको ससुराल में कोई नौकरी है, तो तब तो उनके नंबर 5 नंबर काटेंगे, वरना उनको 5 नंबर देंगे। सीधा तो 2 सोशो इकोनॉमिक में 2 ये चेंज थे, इसलिए ये भर्तियाँ वापस की गई हैं। और दूसरा, सीईटी लागू कर दी है कि हमारे पास जो है सीईटी क्वालिफाई लोग ही टेस्ट देंगे। तो ये 2-3 कारण जो हैं, ये जो वैकेंसियाँ वापस हुई हैं, उनका मुख्य कारण यही है। देखिए, ये फैसला करना तो सरकार का काम है कि सीईटी कितनी बार हो। तो अभी तो ये हुआ है कि साल में 1 बार सीईटी का टेस्ट होगा,
उसमें 2 टेस्ट होंगे, एक सी क्लास के लिए और एक डी क्लास के लिए। डी क्लास का अलग टेस्ट होगा और सी क्लास का अलग टेस्ट होगा, यानी कि 2 सीईटी होंगी। मैं तो बच्चों को कहूँगा कि आपका जो कैनाल पटवारी ग्राम सचिव का जो पेपर अभी कैंसिल हुआ है, उसको लेके कैंडिडेट्स में एक बहुत बड़ी निराशा हुई है। मैं मानता हूँ होना चाहिए था पेपर, 10,35,000 लोगों ने आवेदन किया था, पर इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन दिनों जो आपने इन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपना टाइम लगाया है, वो आपका ज्ञान जो है वो सीईटी में आपके काम आएगा। और अब आप सीईटी की तैयारी करें। अगली सारी भर्तियां, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अगली सारी भर्तियां सीईटी के बाद होंगी। जिन बच्चों ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया है, वो कृपया अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि एक बार अगर सीईटी का टेस्ट हो गया या उसकी तारीखें घोषित हो गई तो उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो प्लीज़ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। अभी देखिए सीएस साहब के और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, सबको ये लेटर लिखा हुआ है कि आपके पास डी क्लास से सी क्लास तक की जितनी भी रिक्विजिशन है, जिस भी कैटेगरी में है, जो भी पोस्ट हैं, वो जल्दी से जल्दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को भेजें और एक कॉपी उसको चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजें। तो ऐसा मेरे को लगता है कि वो जनवरी में सारा जो रिक्विजिशन है वो हमारे पास आ चुकी होगी। और जो एक आइडिया सरकार ने दिया था, क्योंकि 41,000 तो ऐसी पोस्टें हैं जो अभी वापस की, जिनकी हमारे पास डिमांड आ गई थी पर हमने उनको विज्ञापित नहीं किया था, और कुछ बड़ी ही सीटें, तो लगभग निकट भविष्य में 50,000 के करीब पदों की भर्ती के लिए हमारे पास डिमांड आने वाली।